फिर ना बनेंगे। ना बनेगी तो होगा क्या? भक्त कवि सूरश्याम कह रहे हैं, लख 84 में जाय पड़ोगे, लख 84 में जाय पड़ोगे, लख 84 में जाय पड़ोगे। पीर पीर जम से रार ठनेगी, पीर पीर जम से रार ठनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, ना बनी तो फिर ना बनेगी। बनाने के लिए क्या करना होगा? हरिचरित्र, हरिगुण श्रवण वाचन, कृष्ण के चरणों में जाकर बस इसे विमल जस की प्राप्ति होगी और अंततः जीव तर जाएगा। इसलिए कहा हरि गुण गाय विमल जस ले लो, हरि गुण गाया 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 विमल जस ले लो। पीर जननी तो है नाही जनेगी, पीर जननी तो है नाही जनेगी। नहीं तो कहीं उलझे रह गए इसी तन धन के बड़प्पन में। हम तुमसे कछुघाट, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन? अरे कौन क्या, अंत में खाक में मिलोगे है, और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस तन धन की बहुत बड़ाई नहीं, ये जाने वाला आगमा को आई है, आने जाने वाला। बाबा कबीर ने गाया, हाँ हो बढ़िया गाया, गाइए ना। धन की कौन बड़ाई इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों देखत नैनों देखत नैनों माटी मिलाई इस तन धन कौन बड़ाई, उस तन धन के कौन बड़ाई। शरीर की हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह जल भुनेंगी। जैसे घास की
तन धन की कौन बढ़ाए। अपनों खातिर महल बनाया, अपने खातिर महल बनाया, अपने खातिर महल बनाया। आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाए। इस तन धन की कौन बढ़ाए। देखत नैनों में, देखत नैनों में, देखत नैनों में माटी मिलाई। इस तन धन की कौन बढ़ाए। इस तन धन की कौन बढ़ाए। कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, कहत कहत कबीर सुनो भाई गुनिया। आप मुए पीछे तो डूब गई दुनिया। अब मुझे फिर पीछे डूब गई दुनिया। इस तन धन की कौन बढ़ा। कौन बढ़ाए। देखत नैनों में, देखत नैनों में, देखत नैनों में माटी मिलाई। इस तन धन की कौन बढ़ाए। इस तन धन की कौन बढ़ाए। इस तन धन की कौन बढ़ाए। चारों तरफ से अपने चित्त को आकृष्ट करके अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति प्रपन्नता ग्रहण करते हैं। ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। भगवान श्री कृष्ण को इस तरह रथ पर बैठे जमुना जल में डुबकी लगाते, अंत में इनकी बुद्धि, इनका विवेक के साथ कृष्ण शरण ग्रहण करते हैं। विश्राम घाट की ये लीला है। वहां से पुनः रथ आगे बढ़ता है। कभी वृंदावन आप सब जाएंगे तो अभी भी विश्राम घाट प्रसिद्ध है। लोग वहां जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, जमुना में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, दर्शन करते हैं। कभी मिले अवसर तो मिला भी होगा बहुतों को। मेरा प्रकाश मणि तो वहीं रहता है यदा कदा। हाँ, ऐसी सूचना मिली।
इस मंच के कुशल संचालक खेवैया धन्यवाद का पात्र है प्रकाश बड़ी। अक्रूर जी मथुरा के निकट चले आए। बगीचे में नंदादि गोपगणों ने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, आप सब गाय चराते बड़ी कठोर है, लेकिन बलराम और कृष्ण को कम से कम मुझे अपने घर ले जाने दे। कृष्ण ने कहा कि नहीं चाचा, हम सब अपने बंधु बांधवों के साथ यही दोपहर में विश्राम करेंगे, आप जाइए सूचना दे दीजिए। अक्रूर जी न चाहते हुए भी गए। अपराह्न में पुनः बलराम कृष्ण अनेक मथुरा निवासी आते देखने के लिए, दर्शन के लिए। कुछ मित्रों की टोली बन गई, अपनी तो थी ही, कुछ मथुरा वासियों की भी टोलियां बन गई और खूब छक करके मथुरा का दर्शन किया। इस प्रसंग में जो सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है वो ये है कि मथुरापुरी का दर्शन करके सकल सौंदर्य जिनके सौंदर्य से ही अवतरित होता है, वो परमात्मा श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के सौंदर्य को देख करके रोमांचित होते हैं। ये सबसे विलक्षण तत्व है। व्यक्ति के सौंदर्य, किसी सुंदर मनुष्य नर नारी को देख करके रोमांचित होना आश्चर्य नहीं, लेकिन किसी नगर की शोभा को देख करके रोमांचित होना, हृदय में गुदगुदी होना, बार बार रोमांच होना और आंखों से आनंद के जल झरना, ऐसी पूरी मथुरा है जिसे सजाया है कंस। ये राक्षसी वृत्ति के लोग स्थापत्य में बड़े ही दक्ष होते। ध्यान देना क्या बात बोल रहा हूं। आज भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग महलाद निर्माण करने में सारा शक्ति सामर्थ्य झोंक देते हैं। जितना बुद्धि कौशल विवेक कौशल उन्हें प्राप्त है सब झोंक देंगे, क्योंकि वे प्रत्यक्षवादी हैं, अनुमानवादी भी नहीं और शब्द प्रमाणक तो है ही नहीं। शब्द प्रमाणक को नहीं स्वीकार करते और अनुमान भी तो जीता है प्रत्यक्ष से, अन्यथा अनुमान मर जाए। अब कहो कि अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। तीन ही प्रमाण मुख्य है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष भी सत्य का ज्ञान नहीं कराता, तो भला अनुमान क्या शब्द का ज्ञान कराए? जैसे मैं कहूं कि मैं हूबहू आपको आमने सामने देख रहा हूं, जस्ट लाइक, एकदम ठीक ठीक, ये सत्य नहीं है, यह केवल एक दृष्टिकोण है। किसी एक कोण से मैं आपको देख रहा हूं, वो भी दूरी के कारण ठीक ठीक नहीं देख पा रहा। वैसे ही उदाहरण, जैसे आकाश में जाता हुआ विमान कितना छोटा पक्षी की तरह दिखता है, क्या वास्तव में वो पक्षी की तरह छोटा है? एक एक विमान में 10-10 ट्रक हट जाए। तो आप जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो क्या वह सत्य और यथार्थ है? नहीं है। आप पृथ्वी को चपटी देखते हैं तो क्या पृथ्वी चपटी है? नहीं। हम सब पृथ्वी की परिधि पर, अर्धवृत्त, उसके वृत्त परिधि पर बैठे हुए हैं, चपटी नहीं। तो जो अप्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष भी सत्य का बोध नहीं कराता, और जिस प्रत्यक्ष से अनुमान जीता है, अनुमान क्या है? जैसे कि आपने देखा कि घर के रसोई घर में आग है, धुआं है तो आग है, धुआं है तो आग है। तो कहीं आपने धुआं देखा तो कह दिया हाँ वहां भी आग होगा, आग होगा। तो कैसे कह दिया? धूमाधिकरण में आपने यज्ञ का ज्ञान किया तो कह दिया अन्यत्र दूर से भी, अरे धुआं दिखाई पड़ता है तो आग जरूर होगा। पक्षी बहुत चह कलरव कर रहे हैं तो जरूर वहां पानी होगा, है कि नहीं? तो ये प्रत्यक्ष में कभी आपने कहीं देखा तब जाकर अनुमान किया। नैयायिकों का अनुमान प्रमाण इस तरह समाप्त खंडित हो जाता है, उसकी कोई जो है मूल्य नहीं रह जाता। तो अंततः शब्द प्रमाण ही
यथार्थ का बोध कराता है, वह शब्द प्रमाण है जो आप तस्तु यथार्थ वक्ता, जिसने अपने हृत प्रज्ञा में, सत्य प्रज्ञा में सत्य का ज्ञान किया, उसी के द्वारा वह अनुभव में आता है। इसलिए परमात्मा अथवा आत्मा या संपूर्ण जगत प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के द्वारा भी ये ठीक ठीक प्रत्यक्ष जगत भी जब नहीं जाना जाता तो भला आत्मा और परमात्मा को कौन कैसे जान सके। लेकिन अब ये शब्दांतर विषयांतर हो रहा है। भगवान कृष्ण बलराम मित्रों के साथ दर्शन कर रहे हैं, बार बार रोमांच हो रहा है, अद्भुत। अपराह्णे भगवान कृष्ण मथुरां प्राविशत् गोपैर्दिक्षुः परिवारितः ददर्शतां स्फाटिक तुंग गोपुर। देखते देखते और इन्हें देखने के लिए मथुरापुरी की नर नारियां अपने अपने घर के झरोखे बातायन जंगले पर खड़ी होकर के, नारियां बूढ़ियां द्वार पर, जगह जगह चत्वर चौराहे, बिना किसी के आज्ञा और आदेश के ही मथुरापुरी में इनके स्वागत करने के लिए बहुत लोग निकल पड़े। किसी ने कुछ कहा नहीं, सब अपने चत्वर चौराहे को साफ सुथरा करके और दाएं बाएं मंगल घट रख दिया, वर्तिका जला दिया। बहुत लोग तो आरती करने लगे, बलराम कृष्ण की हाथ में मंगल द्रव्य लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण को जो व्यापारी गण हैं वो थाल में लेकर के नाना तरह के मंगल द्रव्य और दर्शन कराने लगे। मेरा भी मंगल हो। व्यक्ति परमात्मा का मंगल मनाता अपने लिए, बात भी यथार्थ है। इस तरह बलराम और कृष्ण मित्रों के साथ कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता। प्रसाद शिखरारूढ़ प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुज अभ्यवर्षन् सौमनस्यै प्रमदाबल केशव। जिस मार्ग से जाते उसी मार्ग में सिर से लेकर के चरण पर्यंत हर 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 झरझर 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 पुष्प की वृष्टि मथुरा के नर नारी कर रहे हैं। यही तो सेवा। बरसही सुमन जना वही सेवा, नाचहि गावहि बहुविधि देवा। बरसहि सुमन जना वही सेवा, नाचहि गावहि बहुविधि देवा। बरसहि सुमन जना वही सेवा, नाचहि गावहि बहुविधि देवा। बरसहि पूर्ववासी इस तरह बलराम कृष्ण दोनों का आदर कर रहे हैं। मार्ग में आते हुए कंस का वस्त्र धोने वाला गट्ठर के गट्ठर अपने सेवकों के साथ लेकर के जा रहा है। कृष्ण ने कहा, ओ वस्त्र ले जाने वाले, मुझे वस्त्र दोगे क्या? आज तक कभी सिले वस्त्र नहीं धारण किए। तो ये सब कहने लगे, खबरदार, बताइए वस्त्र किसके हैं? चले हो तुम वस्त्र मांगने। कृष्ण को जरा सा क्रोध आ गया और अपने हाथ का थप्पड़ ने कनिष्ठिका अंगुली से मारा एक के गर्दन पर, गर्दन धरती पर। सब छोड़ छोड़ करके भागने लगे वस्त्र। तब तक अपने अनेक बंधु बांधवों के साथ जो वस्त्रों को काट छाट करके सिल करके बना दे, दर्ज कर दे, सिल दे,
सुंदर सुंदर वस्त्र का निर्माण कर दे, सिलाई करके उसका झुंड आ रहा था। कहा प्रभु, और ये सब गट्ठर खोल खोल करके मित्रों में बांट बांट करके जैसे तैसे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बड़ा छोटा सब पहनने लगे, अद्भुत रूप होने लगा। तो इस दर्जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे दीजिए ना, मेरे सेवकों का हाथ बड़ा ही लघु है, क्षण मात्र में ही आपके लिए सुंदर काट छाट करके वस्त्रों का निर्माण, 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे, इतने में बन करके तैयार हो जाए। परमात्मा ने मानो अपनी शक्ति प्रदान कर दी। इस दर्जी को देखते ही देखते कुछ एक मुहूर्त में काट छाट करके सुंदर सुंदर वस्त्रों को बना करके ला करके समर्पित करते हैं। और मित्रों को बांट करके बलराम और कृष्ण ने सुंदर वस्त्र धारण कर लिया। मन में आया इतना सुंदर वस्त्र मिल गया पहनने के लिए, तो जरा सुंदर माला मिल जाती तो कितना अच्छा होता है। तब तक मालाकार जी सामने चले आए। कहा प्रभु मेरे घर पधारिए। चले आए मालाकार जी द्वारा दिव्य पचरंगी 5-5 रंग वाले पुष्पों की माला, दिव्य वन माला मालाकार जी धारण कराते हैं। इस मालाकार का भी नाम सुदामा है और इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति का वरदान देते हैं। ततः सुदाम्न भवनम मालाकार से जगमत। माला पहनने के बाद मन में आया कि अब कोई जरा चंदन दे देता, सोधी सोधी सुगंधी जिससे निकल रही हो तो कितना अच्छा होता। कोई चंदन दे देता लगाने को, जैसे हमारे पुरोहित जी लगाए हैं, बहुतों को चंदन लगाते हैं, कोई चंदन दे देता। इतने में कंस के मंत्री की बेटी सैरंध्री कुबड़ी हाथ में सोने के कटोरे में चंदन सोधी सोधी रगड़ करके गोल गोल बना करके लेकर के चली जा रही है। बलराम कृष्ण ने देखा, विलोक्य कुब्जाम जुवतिम वराननाम प्रपच्चयांतिम प्रहसन रसप्रदा। जरा मुस्कुराते हुए देख करके भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सैरंध्री, अरे सुंदरी, है तो कुबड़ी, 3-3 अंग की टेढ़ी, लेकिन कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी, जरा मुझे भी चंदन दोगी क्या? तो इस सैरंध्री ने, कुबड़ी ने कहा कि देखो हे सुंदर, आपने मुझे सुंदरी कहा, तो इसने भी संबोधन में उल्टे सुंदर, हे सुंदर। दास्योस्मि, मैं दासी हूं कंस की, मंत्री की पुत्री हूं, त्रिवक्र नामा, 3 अंगों की टेढ़ी। हे सुंदर, अनुलेप कर्म में ही, चंदन रगड़ने में ही कंस ने मुझे नियुक्त कर रखा है, और मेरे द्वारा रगड़े गए चंदन को बड़े ही प्रेम से कंस नित्य ही धारण करता है। और हाँ, जुआ के अतिरिक्त भला कौन हमारे चंदन का आदर करे? जुवक ही मेरे चंदन का आदर विशेष मथुरा में करते हैं। मुझे भी दोगी क्या? कहा क्यों नहीं। निकट पहुंच गए। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम, कुब्जा के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अपने भी चंदन लगाया, भैया बलदाऊ को दिया, मित्रों को दिया, सब अंग प्रत्यंग में, ललाट में भी लगाया, स्कंध पर भी लगाया, वक्षस्थल पर भी लगाया, चंदन लगाया। और लगा करके सोचा बदले में दूं क्या? ठाकुर जी रखते नहीं, दे देते। जरा निकट पहुंच गए और पहुंच करके सुंदर संबोधन इसने किया है और भगवान ने भी सुंदरी संबोधन किया है। अतः सुंदर ही बना दूं, क्यों नहीं, ये सोचकर झट ऐसे वेग में, इतने वेग में ये कार्य कर रहे हैं कि झट अपनी 2 अंगुलियों को इस त्रिवक्र नामा कुबड़ी के ठुड्डी पर रखते हैं और एक हाथ
उसके कुबड़ पर रखते हैं और एक अपने चरण को, एक चरण से दोनों उसके चरणों को दबाते हैं, एक झटका देते हैं और झटका देखते ही सैरंध्री सरला बन गई, सीधी हो गई। अब तो और मुस्कुरा करके विमुक्त हो करके कृष्ण के उत्तरीय को पकड़ करके खींचने लगी। अब कहाँ जाओगे, मुझे इतना सुंदर बना के मुझे छोड़ के? कृष्ण ने कहा आज तो नहीं, कल भी नहीं आऊंगा, देखती नहीं बड़े भैया बगल में है। ठीक यही बात है, लेकिन आऊंगा तुम्हारे घर। आगे बढ़े, प्रसन्नो भगवान पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलितान पाणिना प्रगृह्य चुबुके ध्यात्म मुदनीदनमच्युतः एहि वीर विहम यामो। मेरे घर चले। कृष्ण ने कहा आज नहीं, न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सये, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब कोई कुबड़ी सुंदर हो जाए और कहे कि छोड़ूंगी नहीं किसी सुंदर पुरुष को, ये तो कृष्ण ही है कि छोड़कर आगे बढ़ गए। इनके अलावा शायद ही कोई छोड़ पावे संसार का व्यक्ति। उत्तरीयांत मां कृष्य स्मयंती जात हृच्छया। लेकिन कृष्ण ने कहा अवश्य आऊंगा। आगे बढ़े, मार्ग में बहुत से जो व्यापारी हैं, जो बनिए हैं, बणिक पथई ही, जिनका दुकान जैसे भी यज्ञ हो रहा है ना, तो सब लोग मार्ग में ही, जिस मार्ग से अधिक लोग, सबसे ज्यादा किधर लोग जा रहे हैं, तो यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। तो जितने व्यापारी हैं, जिस मार्ग से अधिक लोग जाते हैं, उधर ही अपनी अपनी दुकान खोल खोल करके बैठ जाते हैं। ये सब मार्ग में बैठे हुए जो बणिक हैं, बनिए हैं, ये सब के सब नाना प्रकार का तांबूल, श्रग, माला, पत्र, पुष्प, फल, जल सब लेकर के सामने थाल के थाल खड़े, प्रभु मेरा स्वीकार, मेरा स्वीकार। भगवान कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखते हैं। किसी की लवंग, किसी की इलायची, किसी का पान स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सामने देख लिया कंस के द्वारा किया जाने वाला यज्ञशाला, और वह यज्ञ किस लिए किया जा रहा है? कृष्ण को मारने के लिए। तामसिक यज्ञ है। शुरू में ही कहा कि तामसिक यज्ञ की पूर्णाहुति भगवान नहीं होने देते, और सात्विक यज्ञ में स्वतः विविध शरीरों से ऐसा सहयोग करते हैं और प्रतीति भी कराते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अपनी प्रकृति रूपी नायिका को सेवा में लगा देते। कितनी गर्मी हो रही थी, और देखो कल से कैसा दिव्य वातावरण हो गया दिन का भी। नहीं तो पंखा चलाए बिना यहाँ बैठना टप 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 पसीना चलता कथा। आज पंखे की भी जरूरत नहीं। ये प्रकृति अनुकूल, और जब प्रकृति अनुकूल हो जाए तो समझ लेना परमात्मा का समर्थन प्राप्त हो रहा है, कृपा प्राप्त हो रही है। ये प्रत्यक्ष देखो, भगवान सीधे ऐसे आज नहीं आएंगे हम सब पामर प्राणियों के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए, बिल्कुल देखो मैं आ गया। वे अपने होने का ज्ञान, यदि तुम्हारे पास आंख हो तो देते हैं, सबके दीदार अगर हो तो नजर पैदा कर। यदि उन्हें जानने और समझने की कामना है तो जरा अपनी नजरों को खोलो, और नजरों को खोलने के लिए तो किसी नजर वाले के पास जाना होगा। तम विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत् समितमाणे श्रुतियं ब्रह्मनिष्ठम्। नजर को पाने के लिए तो किसी ज्ञानी, किसी अनुष्ठानी, किसी क्रियाशील सत्पुरुष के चरणों में जाना होगा। श्रुति भी कहती है तम परमात्मान विज्ञानार्थम, उस परमात्मा का परिबोध प्राप्त करने के लिए गुरुम एव, अन्यत्र कहीं नहीं। ऐरू गैरू नत्था खैरू के पास पहुंच जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। जो स्वतः अपने शास्त्रीय मर्यादा का अनुशीलन नहीं करता और वहां जाके दांत निपोड़ के कहो कि लाओ मुझे ठाकुर को दो, संभव नहीं। इसलिए
शास्त्रीय मर्यादा का अनुशीलन के द्वारा ही आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का बोध हो सकता है। केवल आपके मन के अनुसार कुछ भी खाओ, रुद्राक्ष पहनो, आज चल पड़ा है, कुछ भी खाओ। अरे बाबा कुछ भी क्यों खाओगे? कुछ भी खाओ, खूब गले में लगा लो, एक कंठ लगने तुलसी नलिनाक्ष माले, उसके बाद मछली घसीटो, मुर्गा घसीटो, रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, लेकिन मुर्गा घसीटो, ये कौन सा धर्म शास्त्र है जी? और आज देखता हूं ऐसे ही मनमाना शास्त्र विरुद्ध आचरण की आज्ञा देने वाले लोगों की बड़ी ख्याति हो रही है, बड़ी ख्याति हो रही है। हाय रे दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य कहता हूं। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारता, कान खोल करके सुनो, केवल आप ही को नहीं कहता, बाद में भी लोग सुनेंगे। मेरे श्री विजय नामक चैनल पर ये सारे रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में भी लोग सुनेंगे। यह शास्त्र विधि मुसृज्य, जो शास्त्र की आज्ञा का उत्सर्जन करके, त्याग करके वर्तते कामकारतः, मनमाना आचरण करते हैं कि मुझे जो जचे सो मैं कर, तो ठीक है कर। उसका कुछ भी नहीं, न सिद्धिम अवाप्नोति, उसका कोई लाभ नहीं है, ना सुखम नहीं है, लोक में सुख की प्राप्ति होगी और न मरने के बाद परांगतिम, न प्रगति की प्राप्ति हो सकती। इसलिए जो ज्ञानी जन है, जैसा कहते हैं, कुतर्क करने के लिए तो आज से थोड़े हैं, चारवाक से लेकर के अद्यतन ओसो पर्यंत सनातन धर्म का खंडन किया जाता है। तो क्या हो गया? वो चलता रहेगा, ये अनादि धारा है। साक्षात बृहस्पति के शिष्य पुत्र चारवाक जैसे लोग ने जब प्रत्यक्ष प्रमाण को रखा, और उसी प्रत्यक्ष प्रमाण को जब हम अपने तरीका से समाप्त कर दिए, तो उसका अब कोई मूल्य नहीं रह गया। तो ये दुनिया है, अपने अपने तरीका से लोग व्यक्ति को ऋतंभर प्रज्ञा से युक्त, जो आपके पूर्वज ऋषि महर्षि रहे, उनकी आज्ञा का अनुशीलन करने से ही आपके मनुष्य जन्म लेने का जो लक्ष्य है वह पूर्ण होगा। नहीं तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जन्म जन्म ऐसे ही आते जाते रहेंगे, बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। बनाना है तो शास्त्र के शरण में, शास्त्रज्ञ के शरण में, और उससे समझ करके परमात्मा की शरणागति ही एकमात्र आपके लिए लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तभी तो मीरा इत्यादि कवियों ने, भक्तों ने गाया, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण पड़ूं मैं तेरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
तेरे सबकी नैया बीच भंवर में तू ही पार करे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण प्रणाम तेरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। जो शरण में जाए और वहीं पड़े रहे। आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। भगवान के शास्त्र के संत की अनुकूलता में जीना। जावत जीवन आनुकूल्यस्य संकल्प, जो कुछ भी प्रतिकूल है जिसे संत भगवंत शास्त्र आज्ञा नहीं देता नहीं करना। इदम कारसी ये करो, इदम मां कारसी ये मत करो। एतदर्थम प्रवर्तते धर्मशास्त्रम, यही धर्मशास्त्र का उद्देश्य है। देखो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इसे मत खाओ, इसे मत पियो। हाँ? नहीं तो आजकल लोग कहते हैं क्या हुआ पीने में, महुआ हो या अंगूरी पीना बहुत जरूरी। हाँ? लोग कहते हैं और पीते भी। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। उन सब का त्याग, शास्त्र विरुद्ध का त्याग होना। और रक्षक एकमात्र मेरे अपने ठाकुर ही है, ऐसा विश्वास। वही मेरे रक्षक है, वही रक्षा करेंगे। और जब रक्षक है तो क्यों नहीं उसे हम स्वीकार करेंगे। गुप्तृत्व वर्ण रक्षक की स्वीकृति। और जब स्वीकार कर लिया तो प्रभु मैं आपका। आत्मनिक्षेप, अपने आप को समर्पित करना, इसी का नाम है प्रपन्नता, इसी का नाम है शरणागति। मैं आपका हूँ। और यही हमें भागवत की कथा सिखाती है। मैं मेरा नहीं हूँ। तवैवास्मि तवैवास्मि नामे नामे इति स्मरा। आपका ही हूँ, आपका ही हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, ऐसा स्मरण करना ही जीवात्मा को परम लाभ दिलाने वाले विचार है, भाव है। इसी का नाम प्रपन्नता है। अक्रूर के जीवन में ये अब और घटित हो रहा है। अस्तु कृष्ण यज्ञशाला की ओर आ गए, जो कि दुष्ट संकल्प से कंस करने जा रहा। मैं अमर बन जाऊं, कृष्ण को मार डाल आदि भावनाओं के आवेग में। द्वार पर सब खड़े थे, द्वार रक्षक भीतर चले गए। लोगों ने रोका, लेकिन ठहरे नहीं। बायमाण नृभिः कृष्ण प्रसह्य धनुराज दे। हटते हो कि नहीं? मैं धन से यज्ञ देखने आया हूं, देखूंगा। हट हट। ऐसा डांटा कि सब भयभीत हो गए, दाएं बाएं तितर बितर बादल की तरफ फट गए। भीतर चले गए। मध्य वेदी पर ऐन्द्र धनुष रखा था। गरुड़ के तरह निहारा, देखा और देखते ही छट एक ही हाथ से उठा लिया।
रामावतार का व्यास जो बना है, जट प्रत्यंचा चढ़ाया, चढ़ाते ही दो टुकड़े, भयंकर गर्जना हुई, कंस व्याकुल हो गया। इतने में एक टुकड़ा बल भैया, एक टुकड़ा अपने लेकर और जो आता उसी के सिर पर दे मारते थे। जो आता है उसी को दे मारते। अब शोर हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। कंस व्याकुल हो गया आवाज सुनकर के। करेण वामेन सलील मुद्रितम, जिन्होंने देखा आके कहा ऐसा बालक अद्भुत है। बाएं हाथ से उठा करके उस इंद्रधनुष को ऐसा प्रत्यंचा चढ़ाए, तोड़ने का यत्न भी नहीं किया, टूट गया। दृढ़ामिकस्य प्रभुरंजमध्यतो जथेक्षुदंडम मदकर रुक्रमः। जैसे इक्षुदंड को, ईख के दंड को हाथी अनायास ही तोड़ दे, प्रयत्न नहीं करना पड़ा, टूट गया। व्याकुल है कंस, कुबलियापीठ हाथी के महावत को बुलाया, देखो रंगमहल का निर्माण हो चुका है, तुम सब सावधान रहना। भगवान श्री कृष्ण इस लीला के पश्चात लौट करके आते हैं। रंग महल में सब इधर तैयारियां सब चल रही है, इधर नंदादि गोपगण भी मल्ल युद्ध देखने के लिए, रेसलर सब बड़े बड़े रेसलर यहीं बगल वाले थे, आपके उस पार वाले, सोन के उस पार वाले, उसी जो विंध्य पर्वत की जो श्रेणी जो रोहतास से लगती है ना, इसी श्रेणी पर रहने वाले दंत भक्त और विदुरथ के द्वारा चक्र करके भेजे गए हैं और दिग्विजय करके जीता भी है कंस। ये चाणूर है, सल है, तो सल है, मुष्टिक है, अब पहलवानी करने में लगे हुए हैं। ये मत सोचो कि कोई सामान्य महावीरों की धरती है, उससे क्या है, वीरों की धरती है। विश्व विजय उस समय का सबसे बड़े रेसलर का नाम था चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट, इनका कोई सानी नहीं था। लेकिन ऐसों को भी कंस ने अपने बल पराक्रम से पराजित कर लिया था दिग्विजय के समय में। कहा मारूंगा तो नहीं, चल जब जब मेरी मौज मर्जी होगी तब तब अपनी कलाबाजियों के द्वारा मेरी प्रजा और मुझको प्रसन्न करना। ठीक है, हमें तो खाने पीने के लिए चाहिए, और सब वहीं रहते। कंस धनुष भंग सुनकर के व्याकुल है, समझ गया कि अब बचूंगा नहीं। बधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम, ये निश्चय ही मुझे मार डाले, छोड़ेंगे नहीं। भीतर बात धस गई, और जब ऐसी बात धस गई तो दर्पण में अपना मुख नहीं देख पा रहा ये कंस। दर्शनम स्वशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपे, दर्पण में मुख दिखाई पड़ रहा, लेकिन चित्त इतना उद्विग्न हो गया कि दर्पण में अपना मुख नहीं देख पा रहा है, अपने नासाग्र नहीं देख पा रहा है। ऐसी स्थिति हो, जब चलता है तो अपने ही छाया में छिद्र दिखाई पड़ रहा है, ये सब मृत्यु के लक्षण है। बलराम और कृष्ण दोनों पूरा चले आए रंगमहल के द्वार पर। सब लोग भीतर पहले से ही जाकर के बैठ चुके। कुबलियापीठ का महावत देखा बलराम और कृष्ण दोनों को, कंस ने सिखा रखा था, उधर कंस चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल को भी सिखा रखा। यदि कई कुबलियापीठ 10,000 हाथियों का बल अकेले एक कुबलियापीठ हाथी, मतलब जिसके गंडों से, कपोलों से मद चूता रहता है, ये कुबलियापीठ है। रंग द्वारम समासाद्य रंग द्वार चले आए। कुबलियापीठ हाथी का महावत चालक कृष्ण को मारने के लिए बस अगले ही पैरों से धसा करके समाप्त कर दो, ऐसी प्रेरणा किया। अगत अगत देखो, ये पशुओं को भी एक और अच्छी बात है, पशुओं को चलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए भी हमारे यहाँ संस्कृत के शब्द हैं। चाहे हिंदू महावत हो, चाहे कोई भी हो,
जब हाथी को कहेगा चलो आगे चलो तो बोलेगा अगत अगत अगत, बोलता है कि नहीं? दाएं बाएं के लिए चहिन चहिन बोलता है। अब तो सुने हैं, बचपन में खूब हाथी देखा करते, चढ़ा करते थे। अब हाँ, हाथी देख ले तो रोने लगते थे, और जब तक हाथी पर बैठ रहे तब तक चैन नहीं आता। इसलिए मुझे बचपन से सब याद है, सीखना नहीं पड़ा। पशु संस्कृत समझते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। पशु भी संस्कृत बोल, और हम आप भी जब जन्म लेते हैं ना, तो सबसे पहला जो शब्द निकलता है माँ के पेट से जन्म लेने के बाद, तो लोक भाषा में लोग कहते हैं के हाँ। वास्तव में क्या है ये? मैं कहाँ आ गया? ये संस्कृत है। पृथोदरादिगण के द्वारा कुत्रागतः को जब संक्षिप्त कर दिया गया तो बन गया हाय मैं कहाँ आ गया, तो बालक भी संस्कृत बोलता। अवश्य रोना, हंसना, इनकी भाषा जो है वह प्राकृतिक भाषा है। उसकी भाषा न हिंदी है, न अंग्रेजी है, न लैटिन है, न जापानी है, न रशियन है। संस्कृत भाषा है जो प्रकृति की है भाषा। संस्कृत भाषा प्रकृति की भाषा है। बहुत सी बातें जो कि करने लायक है। और सारी भाषाओं की जननी आपकी ये प्राचीन भाषा संस्कृत है। सारा ज्ञान विज्ञान जिनमें भरा पड़ा है। जो लोग समझते हैं कि अरे ये तो ये भाषा वो भाषा, सारी भाषाओं में संस्कृत की भरमार है। सारी भाषाओं, मैं तो कहूँ कि थोड़ा थोड़ा शब्दों को केवल शुद्ध थोड़ा थोड़ा परिष्कार कर दिया जाए तो सभी भाषाओं के शब्द शुद्ध संस्कृत में आकर के संस्कृत अनिष्ट हो जाए। आप सब अंग्रेजी से परिचित हैं। बस, ट्रक, रेल, स्टेशन कहोगे अंग्रेजी का शब्द है। ये सब संस्कृत के शब्द है। इंजन, इज प्रेरणे धातु हो नुमागमे इंजनम, इज प्रेरणे जो प्रेरित करता है, जो खींचता है, जो ठेलता है। इंजनम, इंजनम कहो शुद्ध संस्कृत। स्टेशन, स्थागति बरमने, जहाँ कुछ देर तक ठहरा जाए। वास्तव में ये शब्द मूल है स्टेशनम। स्टेशनम शब्द है स्थागति विरमणे धातु सन प्रत्यय कृते स्टेशनम, कुछ अधिक क्षण जहाँ रहा जाए। चाचा ट्रेन लौपथगामिनी विराम स्थल बनाने की जरूरत नहीं है। लौपथगामिनी कहने की भी जरूरत नहीं है। जो मूर्ख थे वो ऐसा हिंदी बनाया। जो संस्कृत निष्ठ है वे रेल को रेलम कहो ना। रेलम रे नाम रेखायाम लसति गच्छति इति रेलम, जो रेखा पर चले उसे रेल का। तो शुद्ध संस्कृत है रेल शब्द। कौन कौन सा शब्द कहो, बहुत दुनिया भर का शब्द, एक दो नहीं। माता कहो, माता मदर, माता शब्द क्या? माता रहा, माता माता रहा, माता रहा, माता रहा, माता रहा, मदर मदर मदर। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? माता माता मदर। अच्छा, ब्रदर ब्रदर भाई, भ्राता 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 रहा, भ्राता रहा बनता है। तो भ्रातरः बहुवचन है। भ्रातरः कहने नहीं है, मोटी जीवा हो गई, ठंडा प्रदेश में रहते, गोमांस भक्षण करते, इसलिए उनको कहने नहीं आया। कहना तो यही चाहते हैं कि भ्रातरः भ्रातरः भ्रातर भ्रातर। बहुत से शब्द एक दो। ये कहाँ चले गए दादा? कौन सा भूत चढ़ गया? श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। आपकी अस्मिता को जगाने के लिए ये सब बातें, आप अपनी भाषा अपनी भाषा पर गौरव करें, पढ़ें, सुने, आदर करें। जो पढ़ रहा है उसके लिए सहयोग करें। संस्कृत जो पढ़ रहा है, संस्कृत में जिसकी रुचि हो उसका सहयोग करे, उसका अनुमोदन करे, उसका आदर करे। पढ़ नहीं सकते तो सहयोग करके पढ़ावें। ये विश्व भाषा है। और देखो आने वाले जो
वर्जन है कंप्यूटर का, जो सप्तम वर्जन आएगा उसकी भाषा संस्कृत होगी। इसलिए आज सबसे अधिक जापानी संस्कृत पढ़ रहा है, रशियन संस्कृत पढ़ रहा है, जर्मन संस्कृत पढ़ रहा है। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों में सर्वाधिक संस्कृत विद ही है। सब संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता कि आने वाले समय में विज्ञान की जो भाषा होगी, उसका जो फोनेटिक सिस्टम है संस्कृत का, वो ऐसा है। यहाँ पर ये नहीं कि बीयूटी बट हो जाए, पीयूटी पुट बन जाए। जहां पर जो प्रतिज्ञा कर दी गई, का, खा, आ, ई, उ, ई इत्यादि जो प्रतिज्ञा कर दी गया, जिन वर्णों का जैसा उच्चारण करने की प्रतिज्ञा एक बालक के लिए कर दिया गया, उसे शिक्षा कहते हैं। शब्द उच्चारण ही शिक्षा है। मंत्रों का किस प्रकार उच्चारण किया जाए, उसी का नाम है शिक्षा। शिक्षा नियुक्त कल्पादि एक दिन सुन रहे थे, यही शिक्षा है। जिस वर्ण का, जिस स्वर का जैसा उच्चारण एक बार प्रतिज्ञा कर दिया गया, बस वैसा ही जीवन पर्यंत आपको करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यदि वहां वैसा लिखा है तो, नहीं तो संधि के कारण यदि शब्दों का विन्यास हो गया, शब्दों का परिवर्तन हो गया, तो वहां परिवर्तित ही लिखा जाएगा। अस्तु, ऐसी आपकी भाषा है। इसलिए विप्रो का, संस्कृतज्ञों का, संस्कृत निष्ठों का आदर करें, सहयोग करें पढ़ने में, पढ़ाने में, है? क्योंकि आने वाले, ये समझ लें, आने वाले विश्व की भाषा संस्कृत ही है। क्योंकि जो ही कंप्यूटराइज परिष्कृत होकर के आएगा, तो झक मार करके सब लोगों को संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी। कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि आज का जो अभी बोलो कुछ तो कुछ और टाइप हो जा रहा है। इसी को दूर करना। अभी आया है आपके पास मोबाइल है, उसमें हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी करना, आप बोलो टाइप तो करता है, उल्टा पुल्टा करता है। लेकिन जब सप्तम वर्जन आ जाएगा तो तनिक उल्टा पुल्टा नहीं होगा, एकदम ठीक ठीक उस टाइप करेगा। अभी सुधारना पड़ रहा है। आने वाले समय में ये बीमारी नहीं रहेगी, आप जैसा बोलेंगे वैसा वो टाइप करेगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की आ गए कुबलिया पीठ का महावत प्रेरित किया, मार दो कृष्ण को। भगवान कृष्ण थोड़ी सी बाएं की तरफ दुबक गए, इतने में हाथी को लिए आगे गया। भगवान कृष्ण ने पीछे से हाथी के पूंछ को पकड़ लिया, पकड़ करके खींचा, 60 धनुष खींच लिए। छोड़ते ही बिल्कुल हाथी भगवान कृष्ण की ओर दौड़ता है, इन्हें बस ऊपर से फंसा करके समाप्त कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आई जा, मार ही ले मुझे, देखता हूं उसे। चला, भगवान कृष्ण के सामने ही महावत ने प्रेरित किया, और हाथी भी सोचा कि बस धसा करके दांतों से समाप्त कर दे। जब ही नीचे की ओर धसाने का यत्न करता है अपने दांत और सुंड से, भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा झुकते हैं, इतने में फट उसके सुंड को पकड़ लेते हैं, कर को पकड़ लेते और पकड़ करके मड़ोड़ते हैं। मड़ोड़ते ही गिरा अपने घुटने से, मारा गले के ऊपर, झट बिजली के बेग से एक दांत को उखाड़ लिया, उखाड़ करके हाथी के सिर पर मारा, पट पट सिर पर मारा। इतने में दौड़ करके बलदाऊ चले आए, एक दांत उन्होंने भी उखाड़ लिया। महावत भाग रहा था 10 ही कदम पर, पीछे से ही मारा खींच करके, उसका भी उद्धार हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान के हो। कुबलिया पीड़ मारा गया, कंस को सूचना प्राप्त हुई। रंग महल में प्रवेश करते हैं, मल्ला नाम सने, बड़े बड़े इन वीरों ने देखा, अरे कोई साक्षात वज्रांग काल ही तो नहीं आ रहा है। लेकिन गोपों ने देखा तो कहा, अरे ये मेरा कन्हैया, मेरा मित्र है। स्त्रियों ने देखा जब रंग महल में लगा कि साक्षात कोटि कोटि कंदर दलन पटियान, साक्षात कामदेव को भी विलज्जित करने वाला कोई महापुरुष आ रहा। श्री राम दरबार स्मरो मूर्तिमान, साक्षात कामदेव पधार। जाकी रही भावना जैसी, बहुत क्या कहूं, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना। लेकिन भोजपति कंस जब देखता है तो लगा, रे ये तो मेरा काल है।
और कुछ नहीं है। मृत्युर्भोजपते, साक्षात मृत्यु ही मेरे सामने मूर्तिमान होकर के खड़ा है। और जब जोगी जनों ने देखा उस रंग महल में, कहा आहा, ये तो जोगियों का परम तत्व है, तत्वम परम योगी। श्रीराम पर देवता, वृषवंशियों ने देखा ये पर देवता, देवताओं सकल देवताओं से भी परे पर देवता हमारा। इस तरह भक्तजन स्मरण करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जैसी जिसकी भावना। देखा चाणूर मुष्टिक कृष्ण को भीतर प्रवेश कर गए। चाणूर कृष्ण से मुष्टिक बलराम को ललकार रहा, कहा हे नंद पुत्र, हे राम, आइए हम दोनों आपस में मल्ल युद्ध करके राजा कंस को प्रसन्न करें। प्रजा का धर्म है राजा को प्रसन्न करना। कृष्ण ने कहा देखो, तुम वजन में भी अधिक, उम्र में भी अधिक, मल्ल युद्ध तो समान वजन और समान उम्र वालों के बीच हुआ करता है। इतने में झटक करके खींच लिया, तुम बलवानों का बल हो और कह रहे हो कि हम बल में अधिक हैं। आओ राजा को प्रसन्न करें। कृष्ण ने कहा, देखा कि अरे ये तो पकड़ के खींच रहा है। इधर बलराम को मुष्टिक नहीं। ठीक है तब आई जा। अरत्नी द्वे अरत्नी भ्याम, हाथों से हाथों को, भुजाओं से भुजा को, छाती से छाती को मिलाना, एक दूसरे को आजमाना आरंभ। इतने में इधर चाणूर ने कृष्ण को जरा झटका दिया धरती पर पेट के बल। अब बैठ गया पीठ पर। नंदादि गोपगण हाहाकार करने लगे, कहीं प्राणांत न हो जाए ऐसा कृष्ण सोचकर झट बिजली के बेग से बाहर निकलते और इस बार चाणूर को खींचते हैं और खींच करके मुष्टिका प्रहार करते हैं। गुस्सा मारा, आकाश में चला गया। बलदाऊ ने देखा कि कन्हैया ने तो ऐसा किया, मैं भी जरा करूं तो सही। इधर ये मुष्टिक को जब नीचे आता तब मारते खींच करके एक मुक्का, एक खुस्सा, एक मुष्टिका प्रहार करते। अब फिर बार बार ऊपर जाता, नीचे आता, फिर मारता। देखा कि बहुत देर तक खेल लिए, छोड़ते हैं। धरती पर गिरता है पेट के बल। भगवान कृष्ण बिजली के बेग से उसके पीठ पर आ गए, भुजाओं को उसके कुक्षी में डाला और बांध करके, अब पहलवान जो होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी भाषा, और उसके बाद गर्दन पर रगड़ना शुरू किए और जीवा उसकी निकल गई। प्राणांत हो गया। बल 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 रक्त बबन करते हुए उधर बलदाऊ ने देखा गया कन्हैया ने तो ऐसा किया, मैं भला क्यों छोड़ू। मुष्टिक का अधिक भंगिमा का क्या वर्णन कर, बहुत सी भंगिमाएं हैं। और दौड़ता है उधर से पुनः सल तो सल कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए और कूट पुनः बलराम के साथ। क्या इनके साथ बहुत वर्णन करूं कि कैसे मारे गए नालायक ये सब। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म व्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्मः समुत्तिष्ठेत् नस्थियं तत्र करिहि। मुनिवर सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, बड़ी अच्छी बात है। जगत में धर्म के संबंध में लोगों के मन में बहुत बहुत प्रकार की बातें आती जाती रहती है,
व्यतिक्रम, उल्टा पुल्टा, ये धर्म है कि नहीं है, ये धर्म है कि नहीं है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। लेकिन एक बात और भी है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी धर्माधर्म के संबंध में विमोहित हो जाते हैं। हाँ? धर्मा कर्मा कर्म विकर्मे थी कवयोप्यत्र मोहिता। कवय ज्ञानी भी लोग, समझदार लोग भी विमोहित हो जाते हैं। लेकिन जहां अधर्म बढ़े, मुनिवर सुखदेव कहते वहां अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। यत्रा धर्मः समुत्तिष्ठे न स्थेयं तत्र कर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्य दोषान् अनुस्मरन्। इतना ही नहीं, किसी सभा में जाए, जरा समझदारी की बात, किसी सभा में जाए तो जिस सभा में सभ्य लोग हों, शिष्ट लोग हों, शिष्ट लोगों के संबंध में असूया करता हुआ, डाह करता हुआ, निंदा करता हुआ सभा में नहीं जाना चाहिए। सभा में जाकर के भी शिष्टों का अपचार, अपराध नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पश्चात भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब मामा का भी उद्धार किए देता हूं। 11 वर्ष 56वें दिन की ये कथा है। भगवान कृष्ण जिस तरह गरुड़ सर्प को देखता है उसी तरह निहार रहे। कंस देखते ही भयभीत हो गया, इनके नजर मात्र से ही भयभीत हो गया। और यहीं से आप सब लीला में जो भी देखते हो, शास्त्रों में तो यहीं से छलांग लगाता है और एक ही छलांग में कंस सामने आ गया। कंस ने देखा, देखते म्यांग से निकाला तलवार, श्री कृष्ण के ऊपर चलाया, वो चक्राकार घूमने लगे। झट दुबक करके कंस के केशपाश को पकड़ लिया, बार बार मारता तो सिर का मुकुट किरीट कहीं गिरा, केशपाश पकड़ा और पकड़ करके खींच करके अपने घुटने से कंस के छाती पर प्रहार दिया, आकाश में चले गए, बहुत ऊंचा। अब कभी ऊपर कंस नीचे कृष्ण, कभी ऊपर कृष्ण नीचे कंस, इस तरह चक्राकार घूमते घूमते अंततः धरती पर आते आते नीचे कंस ऊपर कृष्ण, अरारारा धम्म गिरते हैं। कंस का प्राणांत हो गया। कंस के और सब भाई अंक बंक कंक आदि साथ और दौड़े युद्ध करने के लिए, देखते देखते इनका भी काम समाप्त कर देते। श्री कृष्णचंद्र भगवान कंस मारा गया। अब भयभीत होकर के सारे सैनिक भागने लगे और जो इसके छोटे भाइयों के उकसाने में आए उनका काम पूरा कर दिया भगवान श्री बलराम कृष्ण ने। श्री कृष्णचंद्र भगवान अब तो जो है वही हाथ पसारे, हाथ फैलाए, दांत निपोरते, प्रभु इधर 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 इधर। मुझे ये बताओ नाना उग्रसेन किधर बंद है कारागृह में? अब तो सबको पता चल गया कि जो चाहेंगे सो होगा। कंस मारा गया, इतनी तीव्रता से सब दौड़ रहे हैं इधर 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 इधर, नाना जी को मुक्त करते हैं। पुनः उनकी आज्ञा, उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, अब तो इस पुरी का राजा तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं। कहा नहीं, मैं राजा नहीं हो सकता। नाना जी आप आज्ञा करें। फिर जितने लोगों को कंस कारागृह में डाल रखा है सबको भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया है। और
अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। बलराम और नारायण देवकी और वसुदेव ने बलराम कृष्ण को देखा। हर्ष और विषाद दोनों के आंसू इनके आंखों से झरझर झर रहे हैं। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात् कृष्ण रामौ बबंधात् शिरसा पृश्य पादयोः। इन दोनों को विमुक्त पुनः चरणों में वंदना। देवकी वसुदेवस्य देवकी वसुदेव ने बलराम कृष्ण को साक्षात जगदीश्वर माना। वंदन करते हुए बलराम कृष्ण को देख करके भी इनकी भावना इन दोनों में ईश्वरीय भावना है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी हमारी धरी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। हमसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं। हमसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। हमसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। रोते मेरी सांसें रुकने लगी, रोते रोते मेरी सांसें रुकने लगी। क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई। आप आए नहीं सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। फिर भी दर्शन की आशा न पूरी हुई, फिर भी दर्शन की आशा न पूरी हुई। इतना होते हुए मैं समझ ना सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका। भावना में हमारी क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई,
सुबह हो गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी हमारी धरी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बलराम और कृष्ण को देख करके माता पिता देवकी वसुदेव देखा कि चरणों में आकर के दोनों प्रणाम कर रहे हैं। हे तात, हे माता, कह करके दोनों ने निवेदन किया कि हे कृष्ण, हम दोनों जानते हैं आप कौन हो। देखो, इतनी कृपा करना कि तुम्हारी माया मुझे कुछ न कर सके। माँ भूति निजाम मायाम ततान भुवन मोहिनी, तुम्हारी माया सबको मोहित करती है, लेकिन तुम्हारी माया हमें, हम दोनों को मोहित न कर सके। कृष्ण ने कहा कि माँ देख, योग्य होने पर भी, समर्थ होने पर भी जो पुत्र अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी का भरण पोषण न करे, वो मरने के बाद, जीते जी तो मृतक के तुल्य है, और मरने के बाद अपने ही मांस को खाता है। समर्थ होकर के भी इतने दिनों तक आप दोनों जेल में पड़े रहे, मुझे क्षमा करना। ततचंतुरमर्हथ तात मातर्नौ परतंत्रयो अकुर्वतोर्वा शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदावृशम्। दोनों क्षमा याचना कर रहे हैं। योग्य होकर, सामर्थ्यवान होकर के भी आपके कष्ट को हम दूर न कर सके, आपकी परतंत्रता की बेड़ी को अब तक हम न खोल सके। अरे माँ, तू मुझे क्षमा करना। परमात्मा होकर के भी क्षमा याचना करता है माँ से। माँ का पद ही ऐसा है। पुनः मैया ने अनेक तरह के व्यंजन सजा के दूध दही घी माखन भी सामने रख दिया। बलराम और कृष्ण दोनों पाने लगे, और जब माखन पर दृष्टि पड़ती है बलराम कृष्ण की, तो कृष्ण बहुत रोने लगे। वसुदेव ने कहा कि देवी, माखन दूध दही देख करके कृष्ण को ब्रज का स्मरण हो रहा है। देख, तो इनके सामने आज के बाद दूध दही माखन मत रखना। यहाँ तक कि नंद जसोदा का नाम स्मरण भी मत करना, नहीं तो ये रोते रोते जान गए। नंदादि गोपगण इस लीला के पश्चात पुनः सब लोग ब्रज गोकुल लौट गए, बलराम कृष्ण नहीं लौटे। देवकी ने कहा कि आप पुरुष हैं, आप भले स्मरण करें या न करें, जिस माँ के गोद में, जिस मैया ब्रजरानी जसोदा के गोद में मेरा बलराम कृष्ण बेटा पले बढ़े, उनकी समाचार न सुनो, उनके विषय में न स्मरण करूं तो ये कृतज्ञता होगी। ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं जसोदा और नंदादि गोपों का स्मरण न कर सकूं। तो कहा, सुनो, देखो, 11 वर्ष के कृष्ण हैं, 12 वर्ष के बलराम हैं। यदि तुम ऐसा न कर सकोगे, ये तो रोते रोते प्राण दे देंगे गोप गोपियों का, मैया जसोदा का स्मरण करके। तब आप पुरुष हो, कठोर हो, मान सकते हो, मेरे बस की नहीं। एक काम करो, ये दोनों 11 और 12 वर्षों के हो गए हैं, अब तक ये कुछ भी गुरुकुल में जाकर के पढ़े नहीं है, वर्णमाला अक्षरारंभ तक नहीं हुआ है, अक्षर भी नहीं लिखना पढ़ना जानते, क्यों नहीं इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। तो
बलराम कृष्ण को अवंतिकापुरी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 64 दिनों में मात्र ऋषि संदीपनी के आश्रम में सकल विद्या ग्रहण कर लेते हैं, जहां पर इनके एक मित्र मिले सुदामा। बलराम और कृष्ण को ऋषि संदीपनी देखते ही पहचान गए, ये तो परब्रह्म नारायण और शंकर्षण ही मुझे केवल जस देने के लिए पढ़ने का बहाने आए हुए हैं। सारी विद्या 64 दिनों में रहस्य पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। पुनः वहां से समावर्तन करके प्रस्थान करते हैं। उस समय कृष्ण ने ऋषि संदीपनी से कहा, आप कुछ मुझसे गुरु दक्षिणा कहें। संदीपनी ने कहा, हे बलराम, हे कृष्ण, तुम्हारे जैसे शिष्य जिसे जीवन में मिल जाए, बस तुम्हारा शिष्यत्व ही मेरी दक्षिणा है, मुझे क्या चाहिए। लोकांतर में जुग जुग में ऋषि संदीपनी को लोग कृष्ण और बलराम के गुरु के रूप में स्मरण करेंगे। इससे बड़ी दक्षिणा क्या है मेरे। सकल विद्या जिनके चरणों में निवास करती है, वही मेरे चरणों में बैठकर पढ़ने आया। आपको भला कौन क्या पढ़ा सकता है, आप तो सकल विद्या के आश्रय हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान के ऐसे भगवान के चरित्र बंधुओं अनंत है। मैं अब नाम भी स्मरण न कर सकूंगा, क्योंकि बहुत चरित्र है। बस उसके बाद भगवान वहां से लौट करके आते हैं। चलते चलते गुरुपुत्र को, जो कि एक राक्षस के द्वारा अपहरण कर लिया गया था पंचजन, उसे मुक्त करके लाते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करते हैं। उन्हें मथुरा आगमन होता है। उद्धव को बुलाते हैं अपने मित्र को। इनको अपने ज्ञान विज्ञान का बड़ा मान है, अतः मथुरा से ब्रज गोकुल भेजते हैं। उद्धव जी का आगमन होता है और गोपियों को अनेक प्रकार से समझाते हैं। गोपियों ने भ्रमर को इष्ट बना करके भ्रमर गीत गाया। मधुमकी तव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या इत्यादि। मैं इस प्रसंग को भी प्रणाम करता हूँ। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव गोपियों के चरणों की वंदना करते हुए वहां से लौटते हैं। वंदे नंद ब्रज श्रीराम पाद रेणु भीक्षस। जिनके श्रीमुख से निःसृत भगवत चरित्र सकल जगत को पवित्र करने वाला है, ऐसे नंद ब्रज की गोपियों के चरणों की वंदना करने की योग्यता तो हमारी नहीं, उनकी धूल की वंदना करते हैं। फिर उद्धव जब लौट करके आते हैं, उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के यहाँ शैरंध जी के यहाँ आते हैं। एक रात्रि विश्राम करते हैं अपने मित्र के साथ। उन्हें अक्रूर जी को निहाल करने के लिए पधारते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण मथुरा में सबसे मिलते जुलते हैं। पश्चात अक्रूर जी से मिलकर के हस्तिनापुरी ने भेजते हैं। अपने बुआ के पुत्रों का समाचार प्राप्त करने के लिए सूचना मिली है, धृतराष्ट्र मेरे बुआ के पुत्रों के साथ बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अक्रूर जी आए हैं। कुंती ने चरणों में प्रणाम किया है, दुख निवेदन किया है। अक्रूर जी लौट करके आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सब सुनाते हैं कि आपके बुआ के पुत्रों के साथ उनके बड़े पिता अनर्थ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन में बड़ी पीड़ा हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रूर ने भी बहुत समझाया कि ओ विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र, आपको अपने छोटे भाई के पुत्र के साथ ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात असर नहीं की। लौट करके आए हैं
धृतराष्ट्र ने यद्यपि कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी बुद्धि ही बिगड़ जाती है। यथा भवति कल्याणी वाचम दानपते भवान, आप जो कहते हैं यही जो सत्य है, लेकिन मेरी बुद्धि पता नहीं कैसे बिगड़ जाती है। अस्तु, इधर कंस मारा गया तो उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास गई उकसाई। उधर से जरासंध चलता है और चल करके भगवान कृष्ण बलराम की मथुरापुरी पर आक्रमण करता है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चला है भगवान श्री कृष्ण, और जरासंध में भयंकर युद्ध होता है। उस समय देवेंद्र ने 2 रथ प्रकट किया, प्रदान किया है। बलराम कृष्ण दोनों युद्ध करते हैं। अंत में जरासंध पराजित होता है। बलराम ने उसे गले में उत्तरीय डाल करके घसीट करके कृष्ण के चरणों तक लाते हैं। प्रतिशोध में जल रहा है जरासंध। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया बलदाऊ, रामावतार में याद है न, इन राक्षसों को मारने के लिए कहां कहां दौड़ना पड़ा था, याद तो है। यहीं बैठे बैठे सब भूमंडल के राक्षसों को इकट्ठा करता रहेगा, ये जरासंध आता रहेगा, यहीं बैठे बैठे उद्धार करते रहेंगे। छोड़ दीजिए। जब जब जाता तब तब 23 अक्षौहिणी लेकर के दौड़ता। इस तरह 17 बार पराजित हुआ। 18वें बार चला तो पश्चिम से कालजवन भी 3 करोड़ सैनिकों के साथ चला। उधर पश्चिम से कालजवन, पूरब से जरासंध। कालजवन का भगवान मुचकुंद का ब्याज बना करके उद्धार करते हैं। उनके द्वारा स्तुति होती है। मुचकुंद को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुनः आप कली में अवतार लेंगे, विप्र कुल में वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित होकर के भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए अंततः भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। जरासंध की ओर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जरासंध इस बार मागधी विप्रों को साथ में लेकर के आया है। पता है कि कृष्ण विप्र भक्त है, ब्राह्मण भक्त है। सामने जब विप्रों को देखते हैं तो बलराम कृष्ण दोनों भागने लगते हैं। इधर कालजवन का उद्धार, मुचकुंद पर कृपा, उनकी स्तुति से स्तुत्य भगवान कृष्ण हुए। मुचकुंद गंधमादन गए, तप किया, पुनः उनका कली में अवतार आदि। भगवान कृष्ण जरासंध के द्वारा पीछा किए जाने पर रणछोड़ नाम स्वीकार करते हुए प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ जाते हैं। राम कृष्ण दोनों चारों तरफ से घेर करके इस पर्वत को आग लगा देता है। बलराम कृष्ण दोनों छलांग लगा करके रैवतक इत्यादि पर्वत को पार करके अग्रसर होते हैं। पूर्व में ही विश्वकर्मा को बुला करके दिव्यपुरी का निर्माण समुद्र से प्रार्थना करके धरती स्वीकार करते हैं। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाता है और अपनी दिव्या माया के द्वारा समस्त मथुरापुरी निवासियों को मथुरा से द्वारिका प्रस्थान करा देते हैं। कालजवन के आक्रमण के समय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रैवतक इत्यादि पर्वतों को पार करते हुए द्वारिकापुरी आते हैं। यहाँ आने के बाद रेवत की बेटी रेवती का विवाह ब्रह्मा के आशीर्वाद से बलराम से संपन्न होता है। बड़ी लंबी सब आख्यान है, हम अपने समय में ही कोई बात करते हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है कि करो। इधर रेवती का विवाह बलराम के साथ संपन्न होता है तो कृष्ण के भी मन में आकांक्षा हो चली। इधर विदर्भ देश की भीष्मक की बेटी रुक्मिणी का विवाह जो देवर्षि नारद के श्रीमुख से सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के गुणगुणों को पति मान बैठी है। लेकिन भाई रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेंद्र के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है। करना क्या चाहता है, ठीक कर दिया, पिता चुप हो गए। फिर चेदी नरेंद्र अपने पुत्र का बारात, उस बारात में जरासंध इत्यादि सब आए। रुक्मिणी ने पिता की ओर देखा, राजनीति को रखते हुए
पिता की मौन अनुमति प्राप्त होती है तो पत्रिका लिखकर एक विप्र के द्वारा भेजती है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण इस पत्रिका को सुनते हैं, पढ़ते हैं। कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। तेरे बिना कान्हा मेरा जीना बेहाल है, तेरे बिना कान्हा मेरा जीना बेहाल है। अखियों में भीनी भीनी कजरे की धार है, अखियों में भीनी भीनी कजरे की धार है। होती नहीं सुबह से शाम लिख दे, होती नहीं सुबह से शाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। लिख दे उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, कान्हा न मिले तो मैं सच मर जाऊंगी, कान्हा न मिले तो मैं तो मर जाऊंगी। मेरा तू उनको, मेरा तू उनको प्रणाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। तू मेरा नाम लिख दे, प्रणाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा प्रणाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, ओ नाम लिख दे, ओ नाम लिख दे। बहुत व्याख्या का अवसर नहीं है, चिट्ठी पढ़कर सुनकर रुक्मिणी के दिव्य भावों को भगवान कृष्ण विप्र के साथ चले आए हैं विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर। जिसने भी देखा सबने यही कहा रुक्मिणी के योग्य तो यही है। रुक्मिणी देवी की आराधना करने निकलती है, भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। रुक्मिणी अपनी भुजा बढ़ाती है, भगवान श्री कृष्ण रथ पर बिठा कर लेकर चल पड़ते हैं।
भाई रुक्मी रोकने का यत्न करता है। मार्ग में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तब तक बलराम भी अक्षौहिणी सेना सजा करके चले आए हैं। अंत में रुक्मी पराजित होता है। भगवान कृष्ण ने आधी मूछ आधा बाल बपन कर दिया। रुक्मिणी चरण पकड़ ली। विवाह के समय में भाई को मारना ठीक नहीं। द्वारिका लेकर के आते हैं और यहाँ आने के बाद विधिवत ब्रह्म विवाह रीति से विवाह संपन्न करते हैं। इस तरह रुक्मिणी और कृष्ण दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। रुक्मी अमरस में भरा हुआ पुनः राजधानी में लौट करके नहीं आया। भोजकट नामक नगरी बसाया। कुंडिनम न प्रवेक्षा में डिंग हाँकता हुआ गया था। भोजकट नगरी बना करके रहने लगा। ये सब बहुत से भागवत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र हैं, जिन चरित्रों का अब तो हम नाम स्मरण भी नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े में सब चरित्रों का स्मरण करना। रुक्मिणी और कृष्ण एक साथ रहते हुए फिर उनके पुत्र पौत्र आदिकों का परिवार अनेक जिन जिन कन्याओं ने चाहा स्वयंवर हुआ, भगवान कृष्ण गए उन सबको लाए। इस तरह 16,108 रानी भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने चरित्रों को करते हुए धर्म की स्थापना करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। पृथ्वी पर जहाँ कोई भी राक्षस राक्षसी बंदी निवास करते भगवान श्री कृष्ण उन सबका उद्धार करते। इस तरह करते हुए इस धरती पर 125 वर्ष वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का
करुणा के कारण आप ऐसा हो गया। देख वही देखिए सुखदेव मुनि का वहां संस्थान होता है और परीक्षित के सामने तक्षक आता है, म्यान से तलवार की तरह परीक्षित मुक्त होते भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। अनंतारी कथा अनंत कहानी सुनी मेरी समझता क्या कहूँ, आगे चल करके जी सौनकादि मुनियों को सुनाते हुए कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं। क्या क्या संस्कार दुनिया में बहुत सी बातें हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे हैं तो या तो अपने या जो भी भक्त है भगवत प्रेमी है भगवत वियोग में भगवान श्री का जो संयोग प्राप्त करते हैं वह संयोग बड़ा ही विलक्षण होता है। हम सबको भी चाहिए कि भगवत भक्ति का अनुसंधान करते हुए उस परमात्मा का जीवन यापन करें। जो जन श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, पूजन करते हैं, वे सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र होते हैं। यह निसंदेह तथ्य है बंधु। अब अधिक क्या कहूँ, मुझे कहने में आपको सुनने में जो कुछ भी त्रुटि रह गई उसके लिए भगवान के नाम के द्वारा ही प्रार्थना हम 3 बार हरे नमः कहेंगे। आप भी पीछे पीछे कह दीजिए, ठीक है? हाथ उठा करके राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा हर भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी,
जिस गली से गुजर जाएगा पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पूर्व के सब लोगों ने हरि नाम का स्मरण किया है, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः, ऐसे भगवान श्री हरि का नाम सकल पापों को क्षय करने वाला है, यह निसंदेह है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता को जो जन श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, वे अवश्य ही उनके नित्य धाम के अधिकारी बनते हैं। ऐसी दृढ़ आस्था के साथ जिन्होंने श्रवण किया, मनन किया, वे निश्चय ही कृष्ण कृपा के पात्र होंगे, इसमें तनिक भी संदेह है। आप सब लता गुलमाद देव मनुष्य कोई भी नहीं करते, आप भी न करेंगे, और सवेरे शाम स्मरण करते रहेंगे, सवेरे शाम स्मरण करते रहेंगे। जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि भजो, जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि भजो, आ जाइए ऊपर। जीव रे हरि भजो। कर्म कर्म घने जीव रे हरि भजो, जीव रे हरि भजो, जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि भजो, जीव रे हरि भजो, जीव रे हरि भजो, जीव रे हरि भजो। आरती भजन करते रहे। डॉक्टर मिश्रेश जी पटना से चल के आए हैं आप सबका यज्ञ देखने। पटना के एक प्रतिष्ठित आर्थोपेडिक्स है, और अपने मोहल्ले में आप कथा लेकर के जाने वाले हैं। रामनवमी के ठीक अगले दिन 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्रीमद् भागवती कथा आपके पटना के निकट दानापुर गंगा के तटीय क्षेत्र में ये कथा जा रही है। आप सब भी श्री विजय मेरे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। और जब आ ही गए हैं तो अपनी बात अपनी ओर से 2 शब्द डॉक्टर मिथिलेश जी रखेंगे। आरती। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंदजू के लाल वृषभानु की लली, राजे नंदजू के लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। बदन खमणे चंद्रकाशी उज्ज्वल प्रभा, बदन खमणे चंद्रिका उज्ज्वल प्रभा। नीलपीत कटे पट रहे मन को लोभा, कट कौधरी की शोभा अति लागत भली।
श्याम मुख की छटा दिव्य कांत गौर श्याम मुख की छटा घुंघरालियल कांवरी सुजलत जटा घुंघरालियल कांवरी सुजलत जटा तुति कुंडल दसन सो चपल बिजली तुति कुंडल दसन सो चपल बिजली दिव्य दंपति की आरती करो हेली दिव्य दंपति की आरती उतारो हेली राजे नंद जुग लाल रसभानु की लली राजे नंद जुग लाल रसभानु की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो हेली दिव्य दंपति की आरती उतारो हेली हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ब्रज की गलियों का खिलौना है ब्रज की गलियों का खिलौना है मेरा सुंदर श्याम सलोना है सुंदर श्याम सलोना है वो तो चंचल है वो तो चंचल है वो तो चंचल है माखन जो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि ओम करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणम् आरार्ते वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जले देवता आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमेव चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वातस्मात् सम्बाह्यं नमति सम्पद्रैवा भूमि जनयन् देव एकं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाणं जगदीश्वर हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वः प्रचोदयात् हरि ओम् दशरथपुत्राय च विद्महे अयोध्यानाथाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
सुमन सुमन मंगल रहे, सुमन रहे स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पित करो, प्रभु देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत मंच ज्ञान मंच में विश्राम को प्राप्त किया। डॉक्टर मिथिलेश जी अपना उद्गार व्यक्त करेंगे।